हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो मैंने आपको युद्ध का 9वें दिन तक बताया था महाभारत की वीडियो में। और मैंने बीच में आपको ये बताया कि जो भीष्म पितामह थे उन्हें बाणों की शैया क्यों मिलने वाली थी, क्यों मिली थी। और चलिए आज हम बताएंगे कि 10वें दिन क्या होता है, भीष्म पितामह को कौन बाण मारता है। ठीक है, चलिए तो देखिए आज युद्ध का जो महाभारत युद्ध का 10वां दिन है। 10वें दिन युद्ध भूमि में कदम रखने से पहले ही अर्जुन ने भीष्म पितामह का वध करने की शपथ ले ली थी। उसने सोच ही लिया था कि आज मैं भीष्म पितामह का वध कर दूंगा। अतः आज उसने अपने रथ पर शिखंडी था, स्वयं शिखंडी ने भी भीष्म पितामह के मरने का कारण बनने की शपथ ली थी। युद्ध भूमि में आते ही वह शिखंडी की आड़ में भीष्म पितामह पर बाण की वर्षा करने लगा। मतलब सामने से तो ऐसा लग रहा था कि शिखंडी मतलब बाण मार रहा है, बट ऐसा नहीं था, वो अर्जुन थे। और देखते ही देखते उसने भीष्म पितामह का जो सीना था वो मतलब तीरों से बांध डाला। भीष्म अत्यधिक क्रोधित हुए थे और उन्हें आभास हो गया कि अब उनका अंत निकट आ गया है। फिर एकाएक वह मुस्कुराने भी लगे और मुस्कुराते हुए है अर्जुन के बाणों को झेलते रहे। नपुंसक पर वार न करने का उन्होंने प्रण ले रखा था। और इस समय प्रत्यक्ष तौर पर उनके सामने शिखंडी खड़ा था। जैसे ही उन्हें यह आभास हुआ कि आज का दिन उनके जीवन मतलब युद्ध जीवन का अंतिम दिन है, वे हाथ में तलवार लेकर रथ से उतर पड़े और अर्जुन के रथ की ओर बढ़े। उनका लक्ष्य तथा शिखंडी के पीछे छुपे अर्जुन पर वार करना, किंतु अर्जुन बेहद सतर्क था। उसने अपने बाणों से भीष्म की तलवार व ढाल तोड़ डाली। अब तक भीष्म का शरीर पूरी तरह तीरों से बिंध चुका था और उनके पांव लड़खड़ाने लगे थे। उन्होंने अपना रथ थामने की कोशिश की मगर थाम न सके और धरती पर गिर पड़े। मगर उनकी पीठ धरती पर ना लगी, वे तीरों के सहारे धरती के कुछ ऊपर ही रुक गए। उनकी हालत देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दोनों ओर के योद्धा स्तब्ध रह गए। कुछ समय के लिए तो मानो युद्ध रुक गया और प्रत्येक सैनिक भीष्म पितामह की ओर दौड़ा ताकि उस वीर योद्धा के दर्शन कर सके, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। भीष्म सर सैया पर पड़े थे। अर्जुन और कृष्ण भी सभी बैर भाव भूलकर भागे हुए वहां आ पहुंचे। भीष्म पितामह का जो सिर था वह नीचे की ओर लटक रहा था, जिससे उन्हें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। भीष्म पितामह बोले कि पुत्र, मेरे सिर को कोई सहारा दे दो। तब दुर्योधन ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और शिविर से फौरन तकिया लाने को कह दिया। मगर भीष्म ने इनकार कर अर्जुन के बाणों की टेक मांगी। अर्जुन ने तुरंत तर्कस में ही तीर बाण निकालकर उन्हें पितामह के सिर के नीचे धरती में गाड़ दिया। इस पर पितामह ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने सभी को बताया कि इस समय सूर्य दक्षिणायन है। जब सूर्य उत्तर नारायण होगा, वे तभी प्राण त्यागेंगे। तत्पश्चात वे अर्जुन से बोले, हे प्रिय अर्जुन, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे ताजा जल चाहिए। यह सुनते ही अर्जुन ने एक बाण धरती पर मारा और उसी पश्चात जल की जो निर्मल धारा थी वो फूट पड़ी और वह पहले आकाश की ओर उठी, फिर मुड़कर उसका रुख भीष्म पितामह के मुख की ओर हो गया। जल से संतुष्ट होकर भीष्म पितामह ने अर्जुन के एक बार पुनः आशीर्वाद देकर उनकी धनुर्विद्या में निपुणता की प्रशंसा की। फिर दुर्योधन को संबोधित कर बड़े ही प्यार भरे स्वर से बोला, पुत्र दुर्योधन, अभी भी समय है, तुम ठीक मार्ग अपना लो। मेरे बलिदान को व्यर्थ मत जाने दो। इसे जीवन में एक बड़ी हानि मानकर पांडवों से संधि कर लो, अन्यथा कुछ ही दिनों में कौरव वंश का विनाश हो जाएगा। परंतु मूर्ख दुर्योधन ने अभी भी उनका संकेत नहीं समझा और चिढ़कर अपने रथ की ओर बढ़ गया। उधर जब कर्ण को पता चला कि भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं, तो वह भी मतलब एकदम से बौखला गया और दौड़ता हुआ उस स्थान पर आया और उनके चरणों पर सिर रखकर फूट फूट कर जानो रोने लगा। रोते रोते बोला, पितामह, इस प्रकार हमें छोड़कर मत जाइए। आप सदा मेरी मतलब एक मेरी प्रशंसा करते रहे, सिर्फ इस कारण कि मैं एक सूत पुत्र हूँ, किंतु मेरा हृदय जानता है कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। काश मैं भी क्षत्रिय होता और आपके प्यार का हकदार बनता। वो कहते हैं, भीष्म पितामह पुत्र कर्ण, इधर आओ, मेरे पास आओ। भीष्म ने उसे अपने निकट बुलाकर बैठाए और उसके सिर पर हाथ रखकर धीमे सुर से बोले, पुत्र, तुम सूत पुत्र नहीं हो, बल्कि स्वयं कुंती तुम्हारी माँ है। वास्तव में तुम ज्येष्ठ पांडव हो
और मुझे उतने ही प्रिय हो जितने अन्य पांडव पुत्र। मैं तुमसे इसलिए अप्रसन्न रहा क्योंकि तुम्हारा पालन पोषण किसी सूत जन ने किया है। मेरी अप्रसन्नता का कारण यह है कि दुर्योधन के कुचक्रों में तुमने कदम कदम पर साथ दिया उसका। यदि तुम चाहते तो सरलता से उसे सही मार्ग पर ला सकते थे। तुम भी अब भी ऐसा कर सकते हो पुत्र। यदि तुम चाहो तो मेरी मृत्यु के साथ ही इस युद्ध का अंत हो सकता है। फिर क्या? भीष्म की बातें सुनकर कर्ण ने बड़े ही नम्र स्वर में बोला, पूज्य पितामह, मैं जानता हूं कि पांडव मेरे सगे भाई हैं, परंतु मैं भी क्या करूं? दुर्योधन ने मुझे इतने उपकार किए हैं मेरे ऊपर कि मैं ना तो उसको इच्छा का अनादर कर सकता हूँ और ना ही इसके साथ विश्वासघात कर सकता हूँ। मैं बाध्य हूँ। मैं उसकी ओर से अपने भाइयों के लड़ने के लिए मतलब मैं अपनी कहते हैं कि मैं बाध्य हूँ उसकी ओर से मतलब अपने ही भाइयों से लड़ने के लिए। आपकी आज्ञा थी कि जब तक आप एक योद्धा की भांति युद्ध क्षेत्र में रहें, तो मैं यहाँ कदम भी न रखूं। मैंने आपकी आज्ञा का बहुत अच्छे से पालन किया, किंतु मैं आपसे अब अनुमति लेने आया हूँ। आप मुझे मित्र के एहसानों को चुकाने का ध्यान रख युद्ध क्षेत्र में आने की अनुमति दे दें। फिर क्या? कर्ण का स्पष्ट उत्तर सुनकर भीष्म पितामह एक गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है पुत्र, जो इच्छा हो वो करो। विधि को कुछ और ही स्वीकार पुत्र। मैं इस संसार से जा रहा हूँ, किंतु एक बात याद रखना, विजय श्री सत्य मार्ग पर चलने वालों को ही साथ देता है। दुर्योधन असत्य और प्रपंच के मार्ग पर चल रहा है और पांडव सत्य पथ पर हैं। उनकी विजय ही निश्चित है। अब जबकि भीष्म पितामह जो थे वो सरसैया पर आ चुके थे और कौरव सेना नेतृत्व विहीन हो गए थे। अतः प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि नए सेनापति की खोज कर रही थी। अधिकांश की दृष्टि कर्ण पर थी। सभी को विश्वास था कि यदि कर्ण को नया सेनापति बना दिया जाए तो इस युद्ध की अवश्य ही जीत होगी। उधर कर्ण ने उठकर भीष्म पितामह के समक्ष हाथ जोड़ा और भीष्म बोले, कर्ण, तुम अनेक अभियान जीते हो, काम में भोज किरात आदि शासकों को हराया है, अतः तुम दुर्योधन की रक्षा के लिए कौरव सेना की कमान संभालो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे ही साथ हैं। इस प्रकार मतलब भीष्म पितामह उनका आशीर्वाद प्राप्त कर कर्ण अपने रथ पर आ जाते हैं। अब कौरव सेना के लिए जो भीष्म पितामह थे वो तो सेनापति बने थे, अब वो सोच रहे थे कि नए सेनापति कौन बने। तो देखिए दोस्तों, अब भीष्म पितामह के बाद जो सेनापति बनते हैं कौरव पक्ष के, वो द्रोण बनते हैं। और जैसे ही द्रोण अपने मतलब कौरव सेना के सेनापति नियुक्त हो जाते हैं और कर्ण भी उस पक्ष से खेलते हैं। हम आपको बताएँगे कि 11वें दिन युद्ध में क्या होता है और द्रोण कैसे सेनापति बनते हैं। उसके पहले हम आपको ये भी बताएँगे कि जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने कैसे बताया कर्ण को कि तुम कुंती पुत्र हो, तुम सूत पुत्र नहीं हो। ये रहस्य हम आपको कल विस्तार से बताएँगे। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोस को शेयर करते चलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।